प्राथमिक स्कूल में ममता नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम श्याम था। श्याम मैली कुचेली स्थिति में स्कूल आ जाया करता है। उसके बाल खराब होते, जूतों के बंद खुले, शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली खाली नजरों से साफ पता लगता रहता कि श्याम शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है, यानी कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। धीरे धीरे मैडम को श्याम से नफरत सी होने लगी। क्लास में घुसते ही श्याम मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई उदाहरण श्याम के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। श्याम हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग्य और सजा के जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नजरों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने श्याम की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करता था। उन्होंने जब श्याम की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया। मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो श्याम की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है, इससे श्याम के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन श्याम एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठकर चली गई। और इतने में ही स्कूल की छुट्टी भी हो गई आज तो। अगले दिन हेड मास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर श्याम की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नजर पड़ी। पलटकर देखा तो पता लगा कि यह श्याम की रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी श्याम ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। श्याम जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी श्याम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। फिर मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट भी खोली और उसमें लिखा था कि श्याम ने अपनी मां की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। श्याम की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। और सबसे नीचे में हेड मास्टर ने लिखा कि श्याम की मां मर चुकी है और इसके साथ ही श्याम के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है।
क्योंकि इसी कक्षा में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे श्याम के लिए जो प्यार वह आज अपने दिल में महसूस कर रही थी वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल श्याम पर दागा और हमेशा की तरह श्याम ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल न थे, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने श्याम को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। श्याम 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद खुशांदाज होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह सब दिनचर्या बन गया। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण श्याम के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना श्याम सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आने लगा। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफी हद तक साफ होते जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और श्याम ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर लिया। यानी अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिले के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि यह उपहार श्याम लाया होगा। मैडम ने उपहार के इस छोटे से पहाड़ में से लपक कर श्याम वाले उपहार को निकाला। खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कड़ा हुआ कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन भी पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर सब हैरान रह गए और खुद श्याम भी। आखिर श्याम से रहा न गया और मैडम के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम के आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने श्याम को अपने गले से लगा लिया। श्याम अब दूसरी स्कूल में जाने वाला था। श्याम ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिले ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन सप्ताह महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को श्याम से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर्स से मिला, मगर आप जैसा मैडम कोई नहीं। फिर श्याम की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में श्याम का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। आप जैसा कोई नहीं है। आपका छात्र डॉक्टर श्याम। पत्र में साथ ही विमान का आने जाने का टिकट भी लिफाफे में मौजूद था। मैडम खुद को हरगिज न रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और वह श्याम के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहां पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर श्याम समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था।
फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बुढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, श्याम उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था या कंगन पहना हुआ था, और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। श्याम ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे, और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यही है मेरी प्यारी सी माँ। दुनिया में सबसे अच्छी है यह मेरी माँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।